सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रीम कंपनी और ड्रीम जॉब के बारे। ठीक है ना, ये टर्म देखो बहुत फेमस है। ड्रीम कंपनी बोल लो, ड्रीम जॉब बोल लो, बहुत फेमस है। एमबीए में भी तुम लोग काफ़ी बार सुनते होगे, और बीटेक में तो फेमस है ही। बीटेक में तो फेमस है ही। क्यों ऐसा होता है बीटेक में ज़्यादा फेमस है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक्सपीरियंस कम रहता है। तो मतलब एज कम रहता है, तो थोड़ा सा नॉलेज कम रहता है इस चीज़ को लेके। बट एमबीए में भी ये टर्म फेमस है, ठीक है ना। थोड़ा टर्म ये वाला फेमस एमबीए में भी है। मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि आपका क्या जॉब आपकी ड्रीम कंपनी में लगा है, क्या आप स्विच करोगे, तो क्या आपकी ड्रीम कंपनी में स्विच करोगे। ये सब बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। और मैं ये सब क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूँ। बट हाँ, इस वीडियो अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेवकूफ़ क्वेश्चन है और इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो के एंड तक तुम लोगों को ये चीज़ प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना, कि क्यों ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता है। ऑब्वियसली वीडियो में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कुछ लोगों को मे भी पसंद ना आए, तो ठीक है। देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हुआ क्या है रिसेंटली, लिंक्डइन पे तुम लोग देखे होगे। अभी क्या हुआ है, 6,000 जॉब कट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में। अब देखो कुछ चीज़ मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता दूँ, ठीक है ना, कैसी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। देखो, माइक्रोसॉफ्ट पहले तो सबसे बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कुछ मतलब कैरेक्टर कैसा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। पैकेज हाई होता है। वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो जो इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ऑफिस का जो मतलब ऑफिस में तुम बोल लो, अगर फैसिलिटीज़ रहती है तो खाना फ्री रहता है, ये सब तो चलो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट हाँ, यहाँ पे पैकेज ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ एक एग्जांपल के लिए, तो अगर तुम बीटेक एक ढंग के कॉलेज से करते हो और माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा जॉब लगता है, तो 1.3 लाख जैसा इन हैंड तुमको स्टार्टिंग में मिलता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मिलता है, मतलब इन हैंड इतना मिलता है। सीटीसी में नहीं बोल रहा हूँ, इतना तुम्हारा इन हैंड रहता है पर मंथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक्स, बोनस, ये वो, तो ऐसा कुछ पैकेज रहता है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। हुआ क्या है रिसेंटली, 6,000 जॉब कट हुआ है, ठीक है ना। तो क्या फ्रेशर को निकाल दिए? तो देखो यार, किसी के पास 18 ईयर का एक्सपीरियंस था, किसी के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस है। कोई यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एआई है, ठीक है ना। तो लोगों का कहना है 18 ईयर्स एट माइक्रोसॉफ्ट, मेड टाइप स्क्रिप्ट 10x फास्टर, स्टिल लेड ऑफ, ठीक है ना। 15 ईयर्स, वन आईडी कार्ड, काउंटलेस लॉग इन, वन डे द एक्सेस इज रिवोक्ड, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ, ये तो मैं बहुत पहले से बोलता हूँ। द कंपनी इज डूइंग वेल, योर रोल इज क्रिटिकल, यू गॉट ग्रेट परफॉर्मेंस रिव्यू, नन ऑफ दैट गारंटीज यू विल स्टिल हैव अ जॉब टुमारो, ठीक है ना। मतलब बहुत अजीब टाइप का लाइन है ये। कहने का मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं इस चीज़ को। लोग कह रहे हैं कि तुम काउंटलेस लॉग इन करते हो, ऑब्वियसली 10 साल 18 साल बहुत बड़ा टाइम होता है ना यार। किसी इतना टाइम तुम अगर आजकल देखो तो 2-3 साल में लोग स्विच करते रहते हैं, ठीक है ना। अब कोई 10 से 18 साल एक कंपनी में है, तो ऑब्वियसली सपोज करो कोई एक्स है, ठीक है ना, और ये 10 से 18 साल मतलब 10 ईयर्स 18 ईयर्स से किसी एक कंपनी में है, तो ऑब्वियसली ये इसका ड्रीम जॉब होगा, ठीक है। ये इसका ड्रीम जॉब होगा, हाँ मैं समझ गया, ठीक है ना, मैं समझ गया। लेकिन क्या कंपनी इसको उस लायक समझती थी? देखो ऑब्वियसली तुम्हारा स्किल सही है, तुम काम भी सही कर रहे हो, ठीक है ना, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जॉब जाता है और ले ऑफ होता है, जब जॉब जाता है और ले ऑफ होता है, तो ये ऑब्वियसली सीनियर मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मैनेजर और कोई एवीपी, वीपी, डायरेक्टर इस लेवल पे डिसाइड नहीं होता। अगर इस तरह की ले ऑफ होता है, इस तरीके का ले ऑफ होता है, तो ये ऊपर अपर मैनेजमेंट का होता है। सपोज करो उनको कोई डिवीज़न ही क्लोज करना है, ठीक है ना, उनको कोई डिपार्टमेंट क्लोज करना है, ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग करना है, तो वो निकाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा ये सब रीज़न नहीं होता कि मेरा स्किल सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सब रीज़न नहीं होता है। अगर इस तरह के लोगों को निकालते हैं, और 6,000 बहुत बड़ा नंबर है यार, ठीक है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने बोला कि एम्प्लॉयज़ कम रहते हैं, और 6,000 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से। तो ये सब एवीपी वीपी लेवल पे डिसाइड नहीं होता। अगर इतने लोगों को निकाल रहे हैं, तो ऊपर सीनियर मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। तो मेरा यही कहना है कि तुम्हारे डिसाइड करने से, कि तुम्हारा सपोज करो कोई एक्स कंपनी है और वो तुम्हारा ड्रीम कंपनी है, तो ऐसा कैसा ड्रीम कंपनी है कि वो तुमको निकाल रही है और तुम बोल रहे हो मेरी ये ड्रीम कंपनी है। तो और जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है ना, मैं ये भी चीज़ बोल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है। जो भी बीटेक वगैरह करते हैं उनके लिए एक ड्रीम कंपनी जैसी ही है ये, ठीक है ना, उनके लिए ड्रीम कंपनी जैसी है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का पैकेज कोई पर मंथ ऑफर करिए, यार ये ड्रीम कंपनी है, ठीक है ना, अच्छी कंपनी है, ड्रीम कंपनी है, वर्क कल्चर अच्छा है, सब चीज़, तो वो चीज़ है। बट जब इस तरीके की न्यूज़ आती है मार्केट में, तो लोग फिर इस तरीके की बातें करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी का क्या, आज जॉब है हमारा, कल अगर ना रहे तो क्या। देखो दिक्कत क्या है इस चीज़ से,
मैंने काफ़ी बार पहले भी वीडियो में बताया है कि दिक्कत क्या है। सपोज़ करो तुम्हारा जो लाइफ़स्टाइल है, ठीक है ना? मान लो कि तुम 2 से 3 करोड़ का फ्लैट लेके रखे हो। एग्ज़ाम्पल है, शॉर्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना? 50-60 के का ईएमआई जा रहा है पर मंथ, ठीक है? और सपोज़ करो तुम्हारा जॉब तुरंत में चला जाता है, ठीक है ना? 1.5 लाख पर मंथ आ रहा था, बट ये जॉब सडनली चला जाता है, तो तुम्हारे लाइफ़स्टाइल पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना? और ये एक अनसर्टेन कंडीशन है जो कि दिक्कत देता है, ठीक है ना? जो तुमको दिक्कत देता है। और ये अनसर्टेनिटी देखो यार, कॉर्पोरेट में हमेशा से है। मैं पहले भी बोलता था, मैंने एक वीडियो में बोला है पहले भी, जब वो ईवाई वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि अनसर्टेन है चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि एमबीए में भी अनसर्टेन है, शॉर्ट लिस्टिंग वाला बहुत सारी चीज़ें हैं। और जॉब लाइफ में भी अनसर्टेन है, ठीक है ना? जॉब लाइफ में भी चीज़ें अनसर्टेन है। जब इस तरह की अच्छी कंपनी जब इस तरह के वर्कर्स वाले एम्प्लॉय को निकालती है, तो ड्रीम कंपनी वगैरह का कोई सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है ना? ड्रीम कंपनी, कुछ टर्म्स लोग बोलते हैं ना, कुछ टर्म्स लोग बोलते हैं कि हम सब फैमिली जैसे हैं कंपनी में, ये ड्रीम कंपनी है, ये सब का कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है? ये सब का कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना? मतलब कैसे ही तुम लोग सोचते हो ये चीज़ ड्रीम कंपनी? मतलब मेरे से कुछ लोग पूछते हैं तो मुझे बड़ा बेवकूफ़ टाइप का क्वेश्चन लगता है ये, कि ड्रीम कंपनी यार कुछ नहीं होती, ठीक है ना? कंपनी को जब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी वो तुमको निकाल देगी, ठीक है ना? वो तुमको निकाल देगी। तो जब तुमको सामने वाला रखना ही नहीं चाह रहा, तो तुम उसको ड्रीम बना के क्यों बैठे हो? तुम उसको ड्रीम बना के क्यों बैठे हो? हाँ, ड्रीम कंपनी क्या डेफिनेशन होगा फिर ड्रीम कंपनी का? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है ड्रीम कंपनी का डेफिनेशन, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा लास्ट स्लाइड में। बट हाँ, ये चीज़ मुझे बताना था कि ड्रीम कंपनी जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? जॉब सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। तुम अपना बैकअप हमेशा बना के चलते हो, और वही तुमको, मतलब वही तुमको एक रिलैक्सेशन देता है, स्पेशली अगर तुम प्राइवेट जॉब में हो तो, ठीक है ना? अगर तुम प्राइवेट जॉब में हो तो। सेकंड चीज़, सेकंड स्लाइड देखो यार, ये चीज़ हमेशा बस टेक में नहीं होता, ये बस माइक्रोसॉफ्ट की बात यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना? देखो, गैंग लोड्स ऑफ ओवरपेड पीएम, पीएम मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है। प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली एमबीए के बाद बनते हैं, ठीक है ना? प्रोडक्ट मैनेजर एमबीए के बाद बनते हैं। वर लेड ऑफ अर्लियर दिस मॉर्निंग एट माइक्रोसॉफ्ट, प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड टू, अदर कंपनीज विल फॉलो सून, एमबीएज आर गेटिंग इंक्रीजिंगली वर्थलेस बिवेयर, ठीक है ना? तो एमबीए की बात हो रही है, एमबीएज आर गेटिंग वर्थलेस, माइक्रोसॉफ्ट सैक्स 6800 क्लाउड सीईओ वांट्स अदर फर्म्स विल फॉलो सून, ठीक है ना? तो ये न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट का ही। बट ऐसा नहीं है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी अगर 2025 में तुम देखो, तो मॉर्गन स्टैनली का मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ठीक है ना? एचएसबीसी का तो हुआ ही था, एक बोनस का भी न्यूज़ था कि बोनस वाले दिन कुछ 70 से 80 आईबी एम्प्लॉयज़ को, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रोल था उस एम्प्लॉय में 70 से 80 लोगों को निकाल दिया। अब एक आईबी रोल में क्या पैसा मिलता है, ऑब्वियसली 70-80 लाख का पैकेज कुछ होगा, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को 70-80 लोगों को बोनस वाले दिन ही निकाल दिए, ठीक है ना? एचएसबीसी में ये न्यूज़ था। उसके बाद जेपी मॉर्गन में एक न्यूज़ मैंने अटैच नहीं किया यहाँ पे, डॉशे बैंक का भी देखे थे तुम लोग, मैंने किसी वीडियो में बताया था डॉशे बैंक के बारे में भी। तो देखो, अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना? कभी तुम किसी कंपनी में देखते होगे, कभी किसी कंपनी में देखते होगे। तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात यहाँ है ही नहीं, जेपी मॉर्गन की सिर्फ बात नहीं है, एचएसबीसी की भी बात नहीं है। ये पूरे और पूरे जो भी तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर है, जो भी तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे ये अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे चीज़ें अनसर्टेन है, ठीक है ना? तो हम ये चीज़ बैठ के नहीं बोल सकते कि हाँ, ये मेरी ड्रीम कंपनी है, ये मेरा ड्रीम जॉब है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर किसी को ऐसा लगता भी है, तो ऑब्वियसली इनकी ये ड्रीम कंपनी होगी ना, या इनको ये कंपनी पसंद होगी। 18 साल से अगर कोई एक कंपनी में है, डायरेक्टर ऑफ एआई इस हायर पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली इसको ये कंपनी पसंद होगी, ठीक है ना? तो इसीलिए है, तो ये भी तो कह सकता है कि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, बट कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं थी तो निकाल दिया। मे बी डिपार्टमेंट क्लोज करना हो, मे बी कॉस्ट कटिंग करना हो, मुझे नहीं पता रीजनिंग, ठीक है ना? ये तो सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बट हाँ, ये सब चीज़ रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना? एक अगर एक तुम साउंड माइंड से सोचो, अगर एक बच्चा वाला दिमाग ना लगाओ, एक बचकांड वाला दिमाग ना लगाओ, और एक साउंड माइंड से सोचो, अगर एक साउंड माइंड से सोचो, तो ये सब चीज़ रिलेवेंट नहीं है। ड्रीम कंपनी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं बताऊं तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो ड्रीम कंपनी का क्या जॉब होता है, मतलब क्या, मतलब कैसा होता है ड्रीम कंपनी, ठीक है ना? ड्रीम कंपनी कैसा होता है, व्हाट डज ड्रीम कंपनी मीन, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी तुम लोग अग्री नहीं कर सकते हो इस चीज़ से, बट ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि गुड सैलरी होनी चाहिए, ठीक है ना? ऑब्वियसली हम लोग देखो यार, पैसे के लिए ये जॉब करते हैं और कोई हमारा मोटिव नहीं है। सबसे पहला है हमारा गुड सैलरी होना चाहिए, ठीक है? अब यूट्यूब पे लोग तुमको क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे तुमको बस एक साइड दिखता है, ठीक है ना? कौन सा साइड दिखता है? IIM अहमदाबाद के एमबीए करने के बाद लगा 50 लाख का पैकेज, बस कहानी खत्म।
भाई पैकेज कहाँ पे लगा पता नहीं, कौन सी कंपनी में लगा पता नहीं, वर्क कल्चर कैसा है पता नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है पता नहीं, कुछ नहीं पता, इन हैंड कितना आ रहा है पता नहीं, बट क्या पता है हम लोग को IIM अहमदाबाद से 50 लाख का पैकेज लगा, बस कहानी खत्म। ठीक है ना, कौन बना रहा है ये, जो कोचिंग चलाते हैं, ठीक है ना, जिनको अपना कैट का कोर्स बेचना है। तो पहले पूरी चीज़ पता करो, ठीक है ना। तो ड्रीम कंपनी का मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, अब मुझे कैसे पता। अब कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, अगर कोई इन वीडियो में नए आ गए हैं तो मेरे पास कितना साल का एक्सपीरियंस है जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट ये चीज़ मैं कैसे बता रहा हूँ। तो देखो कंपनी में जब तुम रहते हो ना तो काफ़ी लोगों से बात करते रहते हो। सपोज़ करो किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और उससे मैं फ्रेंडली तरीके से बात करता हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि 2-3 साल में मैं सीखता। ठीक है ना, 2-3 साल में मैं सीखता। जैसे तुम मेरी वीडियोज़ देखते हो, अगर तुम मेरी कुछ वीडियोस उठाओ तो तुम अगर उसको प्रॉपर्ली देखते हो तो तुम 2-3 साल ऑब्वियसली आगे बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमको वो चीज़ें पता है। ठीक है ना, वो चीज़ें तुमको पता है, तुम वो गलती नहीं करोगे। तो वही चीज़ है कि जब भी मैं अपने कंपनी में लोगों से बात करता हूँ जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे चीज़ें पता चल जाती है कि यार ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना, तो चीज़ें पता चल जाती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले गुड सैलरी रहना चाहिए। किस सैलरी को हम बोले गुड सैलरी, सपोज करो तुम लोग का किसी का जॉब है, तुम लोग किसी जॉब में ऑलरेडी हो। देखो होता क्या है, सपोज करो तुम किसी एक्स जॉब में हो और तुम चाह रहे हो कि कहीं वाई में जाऊं मैं। ठीक है ना, तुम चाह रहे हो कि कहीं वाई में जाऊं मैं, क्योंकि मेरा एक्स का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है मुझे, मतलब मेरी तुम्हारा कहना है कि ये एक्स वाला मेरा ड्रीम जॉब नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारा कहना है कि मेरा एक्स वाला ड्रीम जॉब नहीं है, बट मैं वाई में जाऊंगा तो ये मेरा ड्रीम जॉब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छा सुना है इसके बारे में। तो मैं बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जिस भी जॉब में हो अभी, या किसी जॉब में जाने वाले हो, तो उसको तुम ड्रीम कंपनी या ड्रीम जॉब कैसे कह सकते हो, कब कह सकते हो। ठीक है ना, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो तुम उसको कह सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या ये है ये क्राइटेरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है गुड सैलरी। देखो हम लोग सब सैलरी के लिए काम करते हैं ऑब्वियसली, अब कितना सैलरी होना चाहिए। तो देखो यार, अगर तुम्हारा 75 से 80 के इन हैंड है, मैं CTC वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, इन हैंड है पर मंथ, तो तुम इसको गुड सैलरी के रेंज में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, गुड सैलरी के रेंज में कंसिडर कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली अब सबका सैलरी यार 1.3 लाख पर मंथ से स्टार्ट नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली कैसे होगा। ठीक है ना, सबका नहीं स्टार्ट हो सकता, बट अगर 70 से 80 के तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है पर मंथ, तो तुम इसको गुड सैलरी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब तुम कोई भी टाउन में रहो, मुंबई बेंगलोर, ऑब्वियसली दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, लग्जरी साइड में नहीं बोल रहा हूँ, बट दिक्कत नहीं आएगी, इतनी इतनी तो है। तो वही चीज़ है, गुड सैलरी का मतलब ये हो गया। सेकेंड चीज़ है वर्क कल्चर। देखो यार, वर्क कल्चर अच्छा रहना चाहिए। ठीक है ना, वर्क कल्चर अच्छा रहना चाहिए। अगर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है ना, तो तुमको ना कोई हेल्प करेगा तुम्हारे ऑफिस में। सपोज करो तुम फ्रेशर हो ना, तुमको कोई हेल्प कर रहा है, बैक बिचिंग और कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई तुमको कुछ सिखा ही नहीं रहा, कोई तुमसे बिहेव ढंग से नहीं कर रहा है, तो मतलब सेंस नहीं बनाता। सपोज करो 10 के एक्स्ट्रा भी अगर तुमको हर मंथ मिल रहा है, तुमको अभी तो लग रहा होगा, अभी तुम मान लो तुम जॉब में नहीं होगा, तुमको लग रहा होगा कि नहीं यार हर कुछ पैसा होता है, 10 के अगर एक्स्ट्रा भी मिलता है मुझे और वर्क कल्चर खराब है तो भी मैं ज्वाइन करूंगा। तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव तुम नहीं कर पाओगे उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारा हेल्प ही नहीं कर रहा, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई लोग तुमसे चिढ़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा पैकेज है, इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते, या चिढ़ते हैं या जेलस करते हैं, जो भी मुझे नहीं पता। बट हाँ, वर्क कल्चर अगर अच्छा नहीं है तो भी उसको ड्रीम कंपनी हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो भी हम ड्रीम कंपनी नहीं कह सकते। थर्ड चीज़ है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, अगर वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं हुआ तो तुम ड्रीम जॉब ड्रीम कंपनी का क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आता। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे सपोज़ करो किसी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है ना, और पर मंथ मिल रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है ना, बट 35 से 40 की एज तक आते आते अगर तुमको कोई डिजीज़ हो जाता है, लाइक हार्ट डिजीज़ हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है प्रेशर के वजह से, क्योंकि तुम सैटरडे संडे को अच्छे से सो नहीं रहे हो, ऑफिस का काम करते हो, अनटाइमली तुमको तुम्हारा मैनेजर कॉल करता है 11 बजे, तो क्या ही तुम सोओगे, क्या ही तुम्हारा स्लीप साइकिल रहेगा। सॉरी 11 PM पे क्या ही तुम्हारा स्लीप साइकिल रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो 2 लाख तुम महीने का करोगे भी क्या। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस ही रहता है जब तुम ऑफिस का टेंशन वगैरह भूल के अपना कुछ हॉबी पे काम करते हो, ठीक है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने जितने लोगों से कॉर्पोरेट में बात किया है, मैं भी यही प्रीफर करता हूँ यार, मतलब थोड़ा सा पैसा कम मिले, बट वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी जितने लोगों से अपने कंपनी में काम बात किया है वो इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, वो इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको गुड सैलरी मिल रही है, वर्क कल्चर मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, और जॉब लोकेशन। अब जॉब का लोकेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यार टाउन में रहोगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है।
फ्लाइट्स वगैरह बहुत ईज़िली मिलती है, ठीक है ना? हर तरह की फैसिलिटी है, चाहे हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर्स हो गया, बहुत तरह का फैसिलिटी है। एंटरटेनमेंट का बहुत सारा फैसिलिटी है तुम्हारे पास, तो वीकेंड पे तुम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू कैन फॉलो योर पैशन। अब देखो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है तो तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। पैशन फॉलो करने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो काफ़ी लोग से अभी गूगल मीट होती है, मतलब गूगल मीट में जब शेड्यूल करता हूँ लोगों की, तो मुझे 2-3 लोग तो ऐसे मिलते हैं ना जो अपना कुछ साइड में साइड हसल अभी से ही कर रहे हैं, ठीक है ना, एमबीए के पहले। मतलब कुछ 50-60 थाउजेंड वो कभी कभी कमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा अमाउंट मंथ में। तो साइड हसल बहुत ज़रूरी है यार, और उनको भी ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं। अब कैसे पता चल गया पता नहीं, बट हाँ कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और वो पहले से ही चीज़ें प्लान करते हैं। और वो लोग साइड हसल इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जॉब को वो एज अ बैकअप देखें। मतलब कल को जॉब चला जाए तो उनको ऐसा ना लगे कि यार ठीक है कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ठीक है ना। और तुम्हारे पास अगर सोर्सेज ऑफ इनकम रहता है तो ये ले ऑफ वगैरह से तुम नहीं डरते। अगर तुम्हारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम है तो तुम ये ले ऑफ वगैरह चीज़ों से नहीं डरते, क्योंकि होता क्या है, मैं देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो होता क्या है, सपोज करो किसी एक्स कंपनी में तुम एम्प्लॉई हो और तुम्हारा जॉब चला गया, ठीक है ना, तो कंपनी तुमको 3 मंथ, 2 मंथ या 1 मंथ, डिपेंडिंग ऑन कंपनी पॉलिसी, तुमको ये नोटिस पीरियड देती है, ठीक है ना। सपोज करो 3 महीने में, मतलब सपोज करो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई। सपोज करो मई में किसी को बोलती है कंपनी कि यार तुम्हारा ले ऑफ हो गया है, तुम जाने वाले हो। तो तुम्हारे पास मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये अभी तुम काम करोगे। जून जुलाई भी अगर मतलब जून जुलाई भी अभी तुम जाने वाले नहीं हो, मतलब तुम जाओगे अगस्त में। तुम जाओगे अगस्त में और जून की सैलरी का, जून में तुम काम करोगे, जुलाई में तुम काम करोगे और इसकी सैलरी तुमको मिलेगी। तो इस बीच क्या होगा, इस बीच क्या होगा कि ये 2 मंथ में तुम अपनी एक नई जॉब ढूंढ लोगे, ठीक है ना, एक नया जॉब इस बीच में तुम ढूंढ लोगे। तो ये चीज़ होता है नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड मतलब जब तुम भी छोड़ते हो तो कंपनी को तुमको कुछ टाइम पहले बताना पड़ता है सो दैट कि वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले। और जब कंपनी भी तुमको निकालती है तो ऐसी इसी तरीके से निकालती है, ठीक है ना। तो इस बीच में होता क्या है कि कंपनी भी अपने अपने लिए कोई नया एम्प्लॉय ढूंढ लेती है और तुम भी अपना कोई नया जॉब ढूंढ लेते हो, तो ये होता है नोटिस पीरियड। तो ऑब्वियसली तुमको कोई कंपनी तुरंत नहीं निकालती है। मतलब तुम्हारे पास टाइम रहता है, बट हाँ अगर सडनली जॉब चला जाता है या कुछ होता है तो तुम्हारा लाइफस्टाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है तो तुम यहाँ पे इस पे काम कर सकते हो, अपने पैशन पे, ठीक है ना। अब पैशन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तुम सोर्सेज ऑफ इनकम बैठ के बना रहे हो, तुम जिम कर रहे हो, ठीक है ना, तुम टेनिस खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुम स्विमिंग करते हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखती है, ठीक है ना, तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखती है। थर्ड चीज देखो, लास्ट चीज़ है ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बस तुम यही सब हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ भी हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रो ना हो, बट एक चीज़ देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। ये चीज़ मैंने फेस किया है, फील किया है, मतलब जो कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा होता है, जहाँ पे काम कम होता है, जहाँ पे हर चीज़ अच्छा होता है, वहाँ पे सैलरी और बोनस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। इसका एक इन्वर्स रिलेशन है, मैंने काफ़ी बार बोला है, इसका एक इन्वर्स रिलेशन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो जहाँ भी तुमको ये सब चीज़ें मिलेगी, वर्क कल्चर अच्छा है, ठीक है, ले ऑफ्स नहीं है, ठीक है ना, ये सब बहुत प्लस पॉइंट है। वर्क कल्चर अच्छा, ले ऑफ्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे तुमको हाइक्स और बोनस थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम मिलेगा। तो तुम लोग पूछोगे यार मैं क्या चूज़ करता हूँ फिर, तुम लोग पूछोगे कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ फिर, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे कंपनी में भी स्विच करूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइक मिल जाएगा, बट क्या अगर सपोज करो वो अगर मेरे से 12 घंटा काम करवाने लगे तो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस का क्या। तो काफ़ी लोग इस डर से भी स्विच नहीं करते, ठीक है ना, काफ़ी लोग इस डर से भी स्विच नहीं करते। हाँ मेरे पैकेज में इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, सपोज़ करो 15 के एक्स्ट्रा मिल रहा है पर मंथ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 12 घंटा काम ना करना पड़े मुझे। क्यों, क्योंकि साइड हसल भी ज़रूरी है, मे बी वो चीज़ मेरा बड़ा हो जाए, साइड हसल मेरा, तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं बोलता यूट्यूब पे, बट हाँ तुम लोगों को क्लैरिटी रहे इसीलिए मैं बोल देता हूँ। तो इसीलिए ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल हो, ठीक है ना, ठीक है हो, थोड़ा सा स्लो रेट से हो बट हो। तो यही सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि ड्रीम कंपनी का जो डेफिनेशन सही होना चाहिए, डेफिनेशन वो गुड सैलरी होना चाहिए, वर्क कल्चर होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको हल्के में लेते हैं बट नहीं। जो 50 लाख का प्लेसमेंट देखते हो ना, तुमको बस ये देखना चाहिए कि 50 लाख का प्लेसमेंट मेरे किस कॉस्ट पे आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, ठीक है ना, क्या मैं अपना पैशन फॉलो करने का टाइम मिल रहा है मुझे। हर चीज़ पैसा नहीं होता यार, मतलब हर चीज़ पैसा नहीं होता, ठीक है ना, पैसा बहुत ज़रूरी है बट किस कॉस्ट पे आ रहा है। वही मैंने एग्जांपल दिया कि 50 के एज में तुमको, मतलब 40 के एज में, 30 के एज में अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है।
वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है, देखो वर्क लाइफ बैलेंस में क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस में कोई तुमको सैटरडे संडे कॉल नहीं कर रहा, ऑफिस के लोग, ठीक है ना। लॉग आउट, एक बार तुम लॉग आउट कर दिए, शाम में अपना शिफ्ट खत्म करके तुम अगर लॉग आउट कर दिए तो फिर भी तुमको कोई कॉल नहीं कर रहा है। वर्कलोड, वर्कलोड बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, वर्कलोड बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब। अब मेरा कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, ऑब्वियसली मैंने कुछ लोगों को बताया है इंस्टाग्राम पे, बट अभी मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ जॉब, ठीक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सब क्राइटेरिया तुम्हारे जॉब में अभी मीट हो रहा है, अगर तुम्हारा करंट जॉब है और ये सब क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि ठीक है मेरा ड्रीम जॉब है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, और ये सब मेरा थोड़ा सा कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, इसको मैं डिक्रीज़ ना करूँ, कांस्टेंट जैसा रहे, ठीक है ना, कांस्टेंट जैसा रहे, मतलब मुझे गुड सैलरी वाला चाहिए, ग्रोथ ये तो सब चाहिए ऊपर, और ये सब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल है। अगर ये कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बोला कि ये ऊपर रहना चाहिए, ये ऊपर रहने चाहिए, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, अगर ये कॉम्बिनेशन तुमको मिल रहा है तो तुम समझ लो तुम ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तुम ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारी ड्रीम कंपनी कोई एक्स वाई जेड, कोई बड़ा सा नाम नहीं होना चाहिए, कोई बैंक, कोई टेक कंपनी, कोई आईटी कंपनी नहीं। ये सब ड्रीम कंपनी का एक डेफिनेशन है जो कि मैंने ये बोला है, ठीक है ना। कोई कंपनी नहीं है कि सपोज करो कोई रैंडम कंपनी का नाम ले रहे हो तुम, बहुत बड़ी है वो, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, उसका सीईओ तुमको पसंद है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, उसका सीईओ का इंटरव्यू तुमको बहुत पसंद आता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सब चीज़ सही है, ठीक है ना, उस कंपनी का लोगो बहुत अच्छा है, बट उससे मुझे क्या, मुझे तो कल को निकाल देगी ना। तो मुझे ये सब चीज़ पे फोकस करना है, ये क्राइटेरिया होता है ड्रीम कंपनी का, ना कि मैं किसी भी कंपनी को ड्रीम कंपनी बोल रहा हूँ। और काफ़ी लोग बोलते हैं ये सब चीज़, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के क्लैरिटी दी, क्योंकि जैसे-जैसे कॉर्पोरेट में मैं पहले ये सब समझ गया था, ठीक है ना? मैं पहले ये सब समझ गया था कि ले-ऑफ वगैरह होता है ये सब चीज़। बट जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मुझे ये सब चीज़ें अब होते हुए दिखती हैं, कि ठीक है यार ये हो रहा है, और जो भी लोग जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनसे भी जब बात होती है तो वो लोग भी यही चीज़ बोलते हैं। तो यही चीज़ मुझे बताना था, ये सब बेवकूफ़ी के वाले चक्कर में मत पड़ो, कि मुझे मेरी जॉब बस ड्रीम कंपनी में लेना है, नहीं, ड्रीम कंपनी का ये क्राइटेरिया है जो कि मैंने बताया है। होप तुम लोगों को पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हाँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से एक चीज़ बताया हूँ, और जो सेंसिबल रहेंगे उनको पसंद आएगा ऑब्वियसली, बट हाँ। तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ यार, किसी को अगर कनेक्ट करना हो, काफ़ी लोग करते हैं गूगल मीट पे, मैं ऑफिस जाता हूँ, मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, कैलेंडर पूरा फुल रहता है, ठीक है। अगर ये जो करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस एक मेल करना है, सो दैट कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ और हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये वीडियो मैं बोल रहा था, यहाँ पे मैंने बताया था जब ईवाई वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो मैंने ये वीडियो बना के बताया था, डार्क ट्रूथ प्राइवेट जॉब्स, वर्क कल्चर वर्सेस हाई ले-ऑफ्स वगैरह, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल्स में बात किया था। बट हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ है तो मैंने सोचा बनाऊँ, और ये भी वीडियो देख सकते हो तुम। क्यों मैंने बोला 70 से 80,000 में तुम्हारा मतलब डिसेंट इनकम है पर मंथ, तो तुम बोल सकते हो कि ड्रीम जॉब है, ऐसा, ठीक है ना। तो देख सकते हो, काफ़ी वीडियोस चेक कर सकते हो, काफ़ी हेल्प रहेगा। और ऑब्वियसली मैंने बोला कि अगर तुम किसी एक्सपीरियंस का सुनते हो तो तुम 2-3 साल आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुमको वो सब गलती करके सीखना नहीं होता, ठीक है। तो थैंक्स, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो, बाकी मैं क्लोज करता हूँ वीडियो, थैंक्स।